नमस्कार बच्चों, पिछली कक्षा में हम एक यात्रा वृत्तांत देखे हैं। चेरापूंजी से आया हूँ नामक। किसका है जी? प्रदीप पंत जी का वो यात्रा वृत्तांत। उसमें हम मेघालय के प्रांतों को कैसे बांटे हैं वो देखे हैं। 3 प्रांतों में बांटे हैं, आंचलों में, गारो, खासी और जयंतिया नामक। उसके बाद वहाँ के पारिवारिक व्यवस्था के बारे में हम सीखे हैं। पारिवारिक व्यवस्था याद तो है ना? जी हाँ, मातृ सत्तात्मक पारिवारिक व्यवस्था। उसके बाद वहाँ के बाजार के बारे में भी हम देखे हैं। कौन सा है जी? वही माइती बाजार है ना। उसके बाद प्रपात तो हम बताए हैं, झरना है ना वो बताए हैं। नौशंगतियांग प्रपात, मासमाही प्रपात नाम से लोकप्रिय बना हुआ वो प्रपात तो हम देखे हैं, है ना। तो जाते जाते पंत जी संगमा से पूछते हैं वही प्रश्न, क्या यहाँ साल भर बारिश होती है? तो संगमा ने क्या कहा? पंत साहब, ये तो चेरापूंजी है। तो आगे पंत जी अपने यात्रा वृत्तांत में हमें चेरापूंजी के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं आइए देखिए जी। पृष्ठ संख्या 41। हाँ, ख्याल आया यह चेरापूंजी है। समुद्र की सतह से कोई 1300 मीटर ऊपर, जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के लिए प्रसिद्ध है। हम लोग कभी कल चल करते प्रपात को निहार रहे हैं, कभी पानी से घिरे बांग्लादेश के भूभाग को। जी, वो प्रश्न पूछने पर इसे फिर याद आया, ये तो क्या है? ख्याल माने याद, ये तो चेरापूंजी है। हाँ, ख्याल आया यह चेरापूंजी है ना जी। ख्याल माने क्या है? याद। समुद्र की सतह से कोई 1300 मीटर ऊपर, जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के लिए प्रसिद्ध है। जी, यहाँ चेरापूंजी उसकी विशेषता के बारे में बताए हैं। ये चेरापूंजी है ना, समुद्र की सतह से कोई 1300 मीटर ऊपर। जी, सतह माने ऊपरी भाग, मेल में ही बताते हैं ना वो। सतह माने ऊपरी भाग। सतह माने क्या है? वो ऊपरी भाग है ना जी। समुद्र या तो है, सागर है, समुंदर है ना। समुंदर जी, तो पता चला है ना 1300 मीटर। देखिए आगे, समुद्र की सतह से कोई 1300 मीटर ऊपर। विशेषता हम लिखने वाले हैं किसकी? चेरापूंजी की। पता चला है आप लोगों को, याद रख लीजिए 1300। याद रखने के लिए 1300 है ना मीटर। समुद्र की सतह से 1300 मीटर ऊपर है वो चेरापूंजी। सतह माने पता चला है ना ऊपरी भाग, मेलमय। जी, जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के लिए प्रसिद्ध है। चेरापूंजी है ना, ये तो विश्व में ही सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के लिए प्रसिद्ध है। विश्व माने जी पर्याय शब्द तो पता है ना, विश्व।
जगत है, जग, जगत, संसार, दुनिया, बहुत सारे हैं, याद रख लीजिए। विशेषता तो हम लोगों को पता चला है, एक है वो समुद्र की सतह से 300 मीटर की ऊंची पर है। दूसरा है जी विश्व में सबसे अधिक वर्षा होने वाली जगह। हम लोग कभी कल कल चल चल करते प्रपात को निहारते रहे, तो जाते वक्त हम क्या करते रहे वो बताए हैं। निहारना, देखना, ध्यानपूर्वक देखते रहे। किसे देख रहे हैं? वो प्रपात, झरना है ना, वाटरफॉल है ना, उसे देखते रहे। कभी पानी से घिरे बांग्लादेश के भूभाग को, तो कभी क्या देखते रहे? वहाँ के भूभाग को। वो कैसा है? बांग्लादेश का वो भूभाग है ना, वो तो पानी से घिरे। घिरना माने क्या है? घिरना माने आवरी सिरवंतत, पता चला है ना। इसे पहले भी बहुत बार हम देखे हैं वो घिरे शब्द। वर्षा फिर बंद हो गई, धूप फिर खिल आई। इसी तरह वर्षा, धूप, कोहरे की लुका छिपी का खेल चलता रहा है यहाँ। तो वे तो आगे बढ़ रहे हैं, तो वहाँ खेल रहे हैं। कौन कौन खेल रहे हैं? जी हाँ, कौन सा खेल खेल रहे हैं? देख लीजिए। खेलने वाले हैं वर्षा, धूप और कोहरा। कौन सा खेल? लुका छिपी का खेल। अर्थ तो पता है ना, वर्षा माने बारिश है, बरसात है, रेन। और धूप, धूप माने सनलाइट। तो कोहरे, कोहरे माने फॉग तो बताए है ना, धुंध तो बताए है ना, मंजू बताए है ना। वे एक बार तो बारिश, दोबारा धूप, फिर कोहरे। उस तरह वे लुका छिपी का खेल। लुका छिपी माने हाइड एंड सीक बताते हैं ना, आंख मिचौनी बताते हैं ना, कन्ना मुच्चाले आटा। कौन कौन वो लुका छिपी खेल रहे हैं पता चला है। वे सब वर्षा, धूप, कोहरे कौन सा खेल खेल रहे हैं वो भी पता चला है ना। लुका छिपी माने आंख मिचौनी, लुका छिपी, लुका छिपी, आंख मिचौनी, कन्ना मुच्चाले है ना, आंख मिचौनी, हाइड एंड सीक तो खेल रहे हैं वे सब। वे माने जी माने नाम तो नहीं है वहाँ। वर्षा माने बारिश, बरसात, रेन। कभी कभी धूप है, कोहरे भी है। हम लोग अब जीप में बैठकर लौट रहे हैं। वे तो वापस आ रहे थे। संगमा रास्ते में खासी, जयंतिया और गारो पहाड़ियों के लोगों के बारे में बताने लगते हैं। जी लौटते वक्त, इससे पहले भी मैं बताई थी, वो 3 अंचलों में बांटा गया था है ना। वहाँ का वो प्रांत मेघालय का, ये है गारो, खासी और जयंतिया। अब तो उसके बारे में बता रहे हैं वापस आते वक्त। जीप तो इसे पहले भी वे बताए हैं, उसमें वे जा रहे थे तो लौट रहे थे, अब वापस आ रहे थे तो संगमा बताती है। संगमा रास्ते में खासी, जयंतिया और गारो पहाड़ियों के लोगों के बारे में बताते हैं। जी आगे हमें कौन सा जानकारी मिलता है? वहाँ के लोगों के बारे में जानकारी मिलता है। कहाँ के पता चला है ना। जी बताने वाले कौन है? संगमा है ना। रास्ते में, रास्ते माने वो सड़क है ना, मार्ग है ना, उसमें आते वक्त। रास्ता, रास्ते क्या है वो? रास्ता, रास्ते क्या है वो? जी वो है अन्य वचन। पुल्लिंग शब्द माने रास्ते, आंख, आंखें, वहाँ नुक्ता तो लगाते हैं। स्त्रीलिंग शब्द माने इससे पहले हम वो शब्द लिखे हैं। जी वहाँ के बारे में क्या क्या बताते हैं, ध्यान से सुनिए और अपनाइए।
क्या बताए हैं? वे कहते हैं कौन? संगमा। खासियों को यहाँ सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। खासी बताए हैं 3 अंचलों में बांटा गया है। वहाँ के लोगों के बारे में बताया गया है। खासियों को यहाँ माने हमारा मेघालय है ना, वहाँ तो सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। सम्मान माने क्या है जी? आदर, गौरव की दृष्टि से देखते हैं। दृष्टि माने क्या है? नजर है। दृष्टि, नजर। सम्मान माने क्या है? आदर, गौरव, रेस्पेक्ट है ना। किसे? याद रखने के लिए खासियों को कैसे? सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। करीब 6 लाख गारो लोगों की मातृभूमि है गारो पर्वतमालाएं। और खासियों के बारे में बताए हैं, आगे बताए हैं गारों के बारे में। वहाँ करीब तो नियरली बताते हैं ना, उस तरह करीब 6 लाख गारो लोगों की मातृभूमि है गारो पर्वतमालाएं। वो पर्वतमालाओं को 3 अंचलों में बांटा गया है। खासी के बारे में हमें पता चला, उन्हें तो सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। आगे बता रहे हैं गारों के बारे में। ये है ना गारो, वहाँ तो 6 लाख उतना तो है, करीब 6 लाख बताए हैं। करीब माने नियरली, सुमारू बताते हैं ना, उस तरह करीब 6 लाख गारो लोगों की मातृभूमि है गारो पर्वतमालाएं। पर्वतमालाएं, माला उसका अन्य वचन है मालाएं। जी लिखने की आवश्यकता तो नहीं है, यहाँ देखते ही तुम लोगों को पता चला है। यह माना जाता है कि गारो समूह बोडो जाति का अंग है। 6 लाख बताए हैं, आगे एक और बताए क्या है? गारो समूह है ना, वे तो बोडो जाति का अंग है। गारो समूह, गारो ये समूह किसका? बोडो जाति का अंग है। जी एक तो हम लोगों को पता चला खासियों के बारे में, उन्हें तो सम्मान दिया जाता है वहाँ। आगे वो गारो पर्वतमालाओं के बारे में बताए हैं, वहाँ करीब कितना 6 लाख गारो परिवार तो रहता है, उतना लोग 6 लाख है ना, 6 लाख गारो लोगों की मातृभूमि गारो पर्वतमालाएं बताया गया है। आगे यह माना जाता है कि गारो समूह बोडो जाति का अंग है। पूछेंगे तो लिख लीजिए, गारो जाति है ना, वो किस समूह का अंग है? तो किस जाति का? तो याद होना ही चाहिए, बोडो जाति का। गारो समूह जी बोडो जाति का अंग है। जी नोंगक्रेम खासियों का प्रमुख नृत्य है। नोंगक्रेम, नोंगक्रेम माने क्या है? नोंगक्रेम माने एक नृत्य का नाम है। नोंगक्रेम किसका है? खासी तो हम बताए हैं ना, उनका है। खासी पर्वतमाला में रहने वाले वो खासी लोग हैं ना, उनका, खासियों का नृत्य है। नोंगक्रेम वो क्या है? नोंगक्रेम एक नृत्य है। किसका है वो? खासी लोगों का नृत्य। जी नोंगक्रेम खासियों का प्रमुख नृत्य है। जयंतिया पहाड़ियों के उत्सव है, उसका नाम है बेहड़ेना कला। बेहड़ेना कला, बेहड़े न ख ल ए क्या है? किसका है? जयंतिया, उनका क्या है?
उत्सव है, जयंतिया लोगों का उत्सव है। इससे पहले नोंग्रेम खासी उस तरह में लिखी, आप लोगों को पता चला होगा, वो है उनका नृत्य, प्रमुख नृत्य। किसका? खासियों का प्रमुख नृत्य है। और जयंतिया पहाड़ियों के उत्सव कौन सा है? बेहड़े ना खलाम। बेहड़े ना खलाम वो तो उत्सव है, किसका है? जी उनका ही, जयंतिया पहाड़ियों का। जी आगे चलकर एक स्थान पर जीप रुकती है, हम उतरते हैं। बगल में एक गोलाकार का विशाल पत्थर है। संगमा बताते हैं यह प्राकृतिक शिवलिंग है। सचमुच यह प्रकृति का आश्चर्य है। जी एक और जानकारी तो मिला है, क्या है? आगे तो चले हैं तो एक स्थान पर जीप रुकती है। रुकना माने स्टॉप। वहाँ क्या देखे हैं? वहाँ तो उतरते हैं। उतरना माने चढ़ना, उसका विरोध पद, उतरना इलिवंत। हम उतरते हैं। उतरना, उतराना, उतरवाना क्या है? इसे पहले हम बताए थे कुछ। उतरना, उतरवाना, उतरना, उतराना, उतरवाना, उतरना, उतराना, उतरवाना क्या है वो? उतराना। जी प्रेरणार्थक, उतरवाना। उतराना माने प्रथम प्रेरणार्थक है, उतरवाना वो तो द्वितीय प्रेरणार्थक है ना। उतरना, उतराना, उतरवाना। कहाँ से उतरे? जीप है ना, उसे तो उतरे हैं। बगल में एक गोलाकार विशाल पत्थर है। पास ही क्या था? गोलाकार का एक बड़ा क्या था? पत्थर। पत्थर माने स्टोन, कल्लू, एक पत्थर है। उसे क्या बताए हैं संगमा? जी संगमा बताते हैं यह प्राकृतिक शिवलिंग है। वो विशाल पर पत्थर तो बताए हैं ना, वो क्या है? वो तो प्राकृतिक शिवलिंग। कौन बताए हैं उसके बारे में? संगमा। जी आप लोगों को भी पता चल रहा है ना। पास ही क्या देखे हैं? एक गोलाकार का एक विशाल पत्थर देखे हैं। उसे क्या बताए हैं संगमा? वो है प्राकृतिक शिवलिंग बताए हैं। सचमुच यह प्रकृति का आश्चर्य है। प्रकृति माने क्या है? जी नेचर बताते हैं ना, कुदरत बताते हैं ना, वो प्रकृति। प्रकृति, कुदरत। जी कुदरत का क्या देखे हैं? एक शिवलिंग देखे हैं। जी आश्चर्य तो मासमाई गांव की गुफाएं भी है। शिवलिंग के बारे में पता चला है, अब तो उसे तो हैरान हुआ है, आश्चर्य हुआ है, सरप्राइज तो हुआ है। किसे देखकर? वहाँ के गुफाएं। गुफा माने केव, गुहे बताते हैं ना, वो गुफा, गुफाएं। नहीं, ये तो क्या है? अन्य वचन है। अन्य वचन। गुफा, गुफाएं। ये तो क्या है? मासमाई गुफाएं। जी इससे पहले जलप्रपात भी हम बताए हैं, मासमाई उस तरह। यहाँ गुफाएं, केव, गुहे है ना, उसे भी बताए हैं मासमाई गुफाएं। गुफा माने तो एक वचन है, गुफाएं माने बहुवचन है। वो तो आश्चर्य ही है। आश्चर्य तो मासमाई गांव की गुफाएं भी है। गांव माने पता है ना, उसका विरोध पद। जी शहर। हमारी जीप इन गुफाओं के पास रुकती है।
और वहाँ गुफा तो बताए हैं ना, उसके पास तो रुकाए हैं वो जीप को। गुफाएं इतनी अंधेरी है कि मशाल या टार्च जलाए बिना उसमें प्रवेश नहीं कर सकते। वहाँ गुफाएं है ना, उसके बारे में बताए हैं, वहाँ तो अंधेरी है। अंधेरा, अंधेरा माने वहाँ प्रकाश तो नहीं है, डार्कनेस कितना है। उसमें घुसना माने किसकी आवश्यकता होती है, मशाल या टार्च। टार्च तो आप लोगों को पता चला होगा है ना, टार्च, टॉर्च वगैरह हम बताते हैं ना, वो मशाल। मशाल माने तो एक लकड़ी है, उसमें तो हम कपड़े उसमें बांधते हैं, तो थोड़ा तेल तो उसमें डालते हैं तो जलाते हैं। कन्नड़ में उसे दुंदी बताते हैं, मशाल। जी, बनाना भी पता चला, मशाल हम कैसे बना सकते हैं। जी, गुफाएं है ना, उसके अंदर जाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मशाल या टार्च। उसके बिना हम गुफा के अंदर नहीं घुस सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ उतना अंधेरी है ना जी। गुफाएं इतनी अंधेरी है कि मशाल या टार्च जलाए बिना उनमें प्रवेश नहीं कर सकते। संगमा का एक साथी कहता है, तो दो मित्र तो हम बताए हैं वो शुरुआत में, संगमा और उनके दो मित्र थे। एक मित्र साथी माने दोस्त है, मित्र है साथ रहने वाला। कष्ट हो, दुख हो, खुश हो, सदा साथ रहने वाला होता है साथी। जी, वो बताया है, हमने मशालें जला ली है और हम गुफाओं के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। मशाल, मशालें, वहीं पर मिलता है हमें वो बहुवचन है ना, मशाल, मशालें जला ली है। जलाना माने उरिसुअंतद है ना। इससे पहले हम बताए हैं जलाना, जल, जल माने दोनों अर्थ होता है। पानी के लिए भी हम जल बताते हैं, और आग है ना, उसे भी जलाना, जल, आग जल रही थी उस तरह बताते हैं। जी, हमने मशालें जला ली है और हम गुफाओं के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। वो केव है ना, गुहे है ना, उसके अंदर चले। अंदर बाहर विरोध पद बहुत बार हम बताए हैं। अगल बगल ऊपर नीचे पत्थर, गुफा के अंदर तो जा रहे थे तो उसके अगल बगल माने इधर उधर और आगे पीछे बताते हैं ना, उस तरह ऊपर नीचे, ऊपर भी नीचे भी क्या है, पत्थर ही पत्थर। जी, मासमाई गुफाओं के बारे में लिखना है तो वहाँ क्या है जी, अंधेरा ही अंधेरा है और अगल बगल ऊपर नीचे क्या है, पत्थर ही पत्थर है और उसके अंदर हम, जी हाँ, मशाल या टार्च के बिना नहीं जा सकते। पत्थर तो दिखाई पड़ा है ना, अगल बगल इधर उधर बताई, आचे ईचे बताते हैं ना, वही है। ऊपर नीचे विरोध पद, ऊपर भी नीचे भी पत्थर ही पत्थर, पत्थर माने स्टोन बताई। सदियों से ये गुफाएं इसी तरह है। आजकल तो ये नहीं बना है, बहुत सालों से ये गुफाएं है ना इसी तरह दूर, बहुत दूर तक चली गई है। ये गुफाएं है ना तो दूर, बहुत दूर तक चली गई है। पता चला है ना, सदियों से ये गुफाएं इसी तरह है और दूर, बहुत दूर चली गई है। पास तो न, बहुत दूर जाना है उस गुफाओं में, तो दूर चली है वो गुफाएं।
हम लोग कुछ दूर जाकर लौट पड़ते हैं, जैसे आश्चर्य लोक से लौट रहे हैं। जहाँ वो अंत तक तो हम नहीं गए हैं, कुछ दूर तक वहाँ गए और वापस आए। हम लोगों को कैसा लगा है, एक आश्चर्य लोक में जाकर हम आए हैं, उस तरह लगा। शुरुआत में भी मैं बताई थी, हम लोगों की भी वो इच्छा है ना, वहाँ जाना है। अगर उस गुफाओं में भी हम घुसे माने, हम लोगों को भी वही होगा। क्या एक आश्चर्य लोक से आए हैं उस तरह। जी चिरापुंजी से आया हूँ नामक यात्रा वृत्तांत। तो हम देखे हैं आज हम क्या बताए हैं, इसके वो विशेषता, चिरापुंजी की विशेषता है ना, वो बताए हैं। ऊपर है किससे, समुद्र से कितना 1300 मीटर है ना, तो साल भर बारिश होती रहती है। और लुका छिपी तो खेल देखे हैं किसका, वर्षा धूप और कोहरे का है ना। उसके बाद वहाँ के अंचलों में बांटा गया बताए है ना, काशियों का, गारों का और जयंतियों का उत्सव के बारे में, नृत्यों के बारे में, वहाँ के लोग कितने उस तरह बताए हैं। अंत में वहाँ के शिवलिंग के बारे में, कौन सा शिवलिंग, प्राकृतिक शिवलिंग, और गुफाओं के बारे में बताए हैं। बहुत सारी जानकारियाँ तो हमें मिला है ना जी। आगे प्रश्न लिख लीजिए। गारो समूह को किस जाति का अंग माना जाता है। गारो समूह को किस जाति का अंग माना जाता है। चिरापुंजी की विशेषता क्या है। चिरापुंजी की विशेषता क्या है। मासमाई गांव की गुफाएं कैसी है। मासमाई गांव की गुफाएं कैसी है। जी आज के लिए इतना ही है। साईं राम।